एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, खुरुम जरी, वेलकम टू स्पून एंड बास्केट। फ्रेंड्स, मणिपुर में ना दो तरीके के फ़िश रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत कॉमनली बनाई जाती है हर घर में। एक होने वाला है यहाँ तोइथोंग या फिर स्मैश फिश करी, जिसे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ मेरे चैनल पर और आप में से बहुत सारे लोगों ने उसे पसंद भी किए थे। और सेकंड होने वाला है यहाँ ताउथोंग या फिर फ्राइड फिश करी, जिसे मैं आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। आई होप ये वाला भी आपको उतना ही अच्छा लगे। बट फ्रेंड्स, जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि इस रेसिपी को फुल्ली ऑथेंटिक रेसिपी कहलाने के लिए ना कुछ स्पेशल स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ती है जो इजीली सब जगह पर अवेलेबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैंने इसको भी सिंपल वे में बनाया है, थोड़ा सा अपने स्टाइल में बनाया है ताकि हर कोई इसे ट्राई कर सके। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर रेसिपी के लिए मेरी इंस्पिरेशन होने वाली है मेरी छोटी भाभी। यस फ्रेंड्स, मैंने एग्जैक्टली उसी वे में बनाया है जैसे मेरी भाभी मेरे घर में बनाती है। जब भी मैं मेरे घर जाती हूँ बहुत डिलीशियस बनती है, बहुत ऑसम टेस्ट आता है, आपको बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, आप लोग एक बार ज़रूर से इसी स्टेप्स को फॉलो करके इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कतला फिश 750 ग्राम्स और इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है मटर, हाफ कप के करीब मैंने मटर ली है यहाँ पे। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है एक मीडियम साइज़ का अनियन, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। और थोड़ा सा ग्रीन चिलीज भी लिए हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, एक को मैंने फाइनली चॉप किया हुआ है और दूसरे को ऐसे रखा है जिसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज़ का पोटैटो लिया है, इसको इस तरीके से वेजेस में कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है रेड चिली पाउडर थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा मेथी दाना। और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा नमक। उसके बाद थोड़ा सा गोटा जीरा और गोटा धनिया दोनों को हल्का रोस्ट करके एक कोर्स पाउडर बनाया है, उसको सिंपली मचल भी बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा फिश करी मसाला। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा कोरिएंडर सॉस। अब हम फिश को फ्राई करने के लिए रेडी करते हैं। तो उसके लिए फिश के ऊपर मैं सिर्फ नमक ऐड करूँगी। 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक ऐड करी है। और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से अपने हाथों से मिक्स कर लें। अब हम फिश को फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने चढ़ा दिया है एक पैन और इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद अब मैं यहाँ पे सारी ही पीसेस को इस तरीके से एक एक करके डाल दूँगी और इन सभी पीसेस को उलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इन सारे ही पीसेस को एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब हम चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नया एक पैन ले लिया है और उसमें मैं फ्रेश मस्टर्ड ऑयल फिर से डाल रही हूँ। 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल मैंने यूज़ करी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 तेजपत्ते को तोड़ के डाला है, 1 पिंच हींग डाली है और उसके बाद थोड़ा सा गोटा जीरा और थोड़ा सा मेथी दाना इस तरीके से डाल दें। दोनों को अच्छे तरीके से थोड़ा चटकने के लिए रख दें। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्लाइस अनियन को भी डाल दिया है। अनियन को मुझे ट्रांसलूसेंट होने तक पका लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। इसके साथ ही साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर सॉस। और इन सभी चीज़ों को मुझे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टमाटो। और टमाटो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए इसीलिए थोड़ा सा ढक के इसको पका लें 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 ग्रीन चिली, फ्लिप करके डाल दें इस तरीके से। और साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ पोटैटो और मटर। सभी चीज़ों को इस तरीके से एक बार मिला लें और ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें मीडियम फ्लेम पर, ताकि हमारे जो पोटैटोज़ हैं थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, एक बार मिक्स कर लें इस तरीके से। अब हम सारे ही सूखी मसालों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐड करी है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड करी है। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड करी है, आप स्वाद के हिसाब से डालिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा मचल, मिक्स कर लें एक बार।
और इस तरीके से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ पानी। मैंने गर्म पानी का यूज़ किया है और 1.5 गिलास के करीब मैंने पानी ऐड करी है यहाँ पे। और उसके बाद आप इसको ढक के 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें, ताकि हमारे जो पोटैटोज़ है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए और मटर भी पक जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी सारे ही फ़िश के पीसेस को और इसको फिर से ढक के 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि हमारे जो मसाले हमने पकाए हैं उसका सारा ही फ्लेवर फ़िश के अंदर आ जाए। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फिर से मचल ऐड करी है और साथ ही मैंने ऐड करी है फ़िश करी मसाला 1/2 टीस्पून, और उसके साथ ही मैंने जो टमाटर रखा था उसको रफली चॉप करके इस तरीके से डाला है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। और इसको फिर से 1 मिनट के लिए ढक के मैंने पकाया है, बहुत ज़्यादा पकाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फाइनली अब मैं इसको गार्निश कर लूँगी थोड़ा सा धनिया पत्ता देकर। अब एकदम रेडी है हमारा फ़िश करी सर्व करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सर्व करने के प्रोसेस में तो इस तरीके से मैंने इसको सर्व कर लिया है। कितना डिलीशियस और कितना टेम्पटिंग लग रहा है फ्रेंड्स दिखने में। ये रेसिपी सच में बहुत डिलीशियस बनती है। बाकी जो फ़िश रेसिपीज़ हम लोग खाते हैं उससे थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है, ट्राई ज़रूर करिएगा। इसको आप गरम गरम राइस के साथ एक बार सर्व करके खाइएगा, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। आप इसको अपने छोटे मोटे ओकेजन्स में भी ट्राई करके खा सकते हो, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया है तब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करके उन्हें खिला सकते हो, उनको भी बहुत पसंद आएगा, आपको ज़रूर से कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। बहुत टेस्टी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर से करिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जो है ज़रूर से देते जाइएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और अगर आप मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर जा सके। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।